अस्सलाम वालेकुम। ये शॉर्ट सा ट्यूटोरियल है, ठीक है। हमारे सॉफ्टवेयर की लॉन्च के बाद फर्स्ट ट्यूटोरियल। आप न्यू हैं तो रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ लॉगिन कर सकते हैं अगर ओल्ड हैं। न्यू के लिए आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको तीन बेसिक नज़र आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वाले में आपको सिंगल यूज़र बेसिक मॉड्यूल्स और उसके अलावा जो ना मतलब भी एक्सेस मिलेगी सिंगल यूज़र के लिए, ठीक है, मंथली। और आप ईयरली पे करना चाहें तो ईयरली पे करके ले सकते हैं। ये आप जो है ना सेकंड प्लान जो है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, यानी कि इसमें 5 प्लान मतलब हैं, यूज़र्स अलाउड हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको सारे मॉड्यूल्स व्हाट्सएप पे शेयर करने की एक्सेस और दीगर शेयर एक्सेस वगैरह कंप्लीट मिलती है। तो इस पर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करके स्टार्ट करेंगे। इस पर मैं अपना फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करके अपना यहाँ पे लॉन्च योर ट्रायल कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही ट्रायल करेंगे आपको ये वाला नेक्स्ट ये वाला मतलब आपको शो हो जाएगा, यानी कि अपना लॉगिन वाला यानी कि इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आप लॉगिन करेंगे अपनी जो डिटेल्स इनपुट की थी, ठीक है। लॉगिन करके तो देखेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको ब्लैंक शो होगा। ब्लैंक शो होने के बाद नेक्स्ट आप दोबारा फिर जब लॉग आउट करके लॉगिन करेंगे तो ये आपको फुल एक्सेस शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स लोड कर देगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारे मॉड्यूल्स लोड हो गए। डैशबोर्ड, परचेज, सेल और दीगर मॉड्यूल्स, ठीक है। डैशबोर्ड में आपको सारा यहाँ पे जो जो पीछे काम हो रहे होंगे उस बेस पे ये सारा डाटा नज़र आएगा। परचेज़ वाले में यहाँ पे आपको यहाँ परचेज़ ऐड कर सकते हैं, परचेज़ एक्सपोर्ट हो सकती है। और इसी के आगे आपको उन्हीं डीलर्स की लिस्टें बनती जाएंगी ऑटोमेटिकली, और उनको आपने पे कितना करना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्टें शो होंगी। ऑटोमेटिकली आप यहीं से पे कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई सेल वाले मॉड्यूल में भी सेम ऑप्शन है, ठीक है। सेल यहाँ पे सारी आएगी, ठीक है। सेकेंडली फिर साथ इसके कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ बनेगी, और कस्टमर से पेमेंट कितनी रिसीव होनी है वो आपकी यहाँ बनेगी। उसके अलावा थर्ड नंबर पे फिर नेक्स्ट इन्वेंट्री आ जाएगी। यहाँ आपके पास जो अवेलेबल मटेरियल हैं, ठीक है, वो आप ऐड कर लेंगे। क्वांटिटी आपकी कितनी है, तकरीबन आपने किस रेट पे परचेज़ किया था वो करके सेव कर लेंगे। ऑटोमेटिकली ये आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी। यहाँ पे लो इन्वेंट्री लिमिट पे आप लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट सेट करते ही जो ना आपकी यहाँ पे डैशबोर्ड में वो फिर शो करता रहेगा भी कौन से प्रोडक्ट की इन्वेंट्री का इशू है, कौन सी ठीक है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप 6 है तो डाटा डैशबोर्ड कुछ देर में रिफ़्रेश होगा तो यहाँ पे उसमें शो हो जाएगा। उसके अलावा फिर इस तरह बाकी मॉड्यूल्स भी हैं, ठीक है। तो मैं आपको मज़ीद साथ साथ अभी बताता हूँ। अच्छा, इन्वेंट्री का मैंने आपको बता दिया। कोई भी मटेरियल यहाँ पे ऐड हो सकता है, उसकी लो स्टॉक लिमिट सेट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा फिर एडजस्ट करनी हो, यानी कि कोई इन्वेंट्री आप उसकी कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। तो यानी कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टॉक आपको मिसिंग मिलता है तो फिर वो आपको बाद में इन स्टॉक अवेलेबल मिल जाए। 6 क्वांटिटी पहले थी, 2 पीसेस कहीं से मिले हैं आपको वर्कशॉप के अंदर से, तो वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में, ठीक है। सेल एडिट भी हो सकती है, यानी कि कोई भी यहाँ से डिलीट भी की जा सकती है कोई भी इन्वेंट्री। कोई भी मटेरियल जो कि आप फर्स्ट टाइम बाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आप अगर आप सेकंड टाइम बाई कर रहे हैं तो फिर तो यहाँ पे ये आपको सर्च ऑप्शन में शो हो जाएगा। अदरवाइज़ फ़र्स्ट टाइम जब आप कोई भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इन्वेंट्री वाले इसमें चला जाएगा, ठीक है, इन्वेंट्री वाली लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा जब भी आप परचेज़ को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जैसे जैसे आप वर्ड सर्च करेंगे, ठीक है। परचेज़ के अलावा सेल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन्वेंट्री का आपको अंदाज़ा हो गया। इन्वेंट्री में से BOM बनेंगे, यानी कि हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड स्पेशली BOM के लिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑन डिमांड बनाने के लिए। तो आप इसमें डिसाइड करेंगे भी एक प्रोडक्ट मुझे बनाना है, गिफ्ट बॉक्स ए है, उसमें कितने मटेरियल्स लगने वाले हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल्स कौन कौन से होंगे वो इन्वेंट्री में से यहाँ आप सर्च करेंगे बारी बारी, ठीक है। ये जैसे ही मैंने सर्च किया ये लिस्ट में आ गया, यस, ठीक है। उसकी मुझे क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है बनाते वक्त, ठीक है, 10 चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट ये है, अगर इन्वेंट्री में होगा तो शो हो जाएगा, तो भाई नो मटेरियल शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये होना लाजमी है इन्वेंट्री में। तो जैसे ये सारी लिस्ट बना चुकेंगे आप सेव BOM पे क्लिक करेंगे, आपका न्यू BOM बन जाएगा।
उसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस सारे यहाँ पे ये आप एक्सपेंसेस ऐड कर लेंगे, ठीक है। किसी किस्म का भी कोई न्यू एक्सपेंस आप ऐड करना चाहें, यानी कि कोई चाय का ख़र्चा है, कोई प्रोडक्शन की कोई छोटी मोटी आइटम पैकिंग वगैरह आई है, वो यहाँ पे ऐड की जा सकती है, ठीक है। और एसेट्स में वो आप मशीन्स वगैरह सारी इनपुट करेंगे, उनकी सारी डिटेल्स। इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा ये है, सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू वो वैल्यू कि जब यूज़ के बाद, यूज़ लाइफ के बाद सॉफ्टवेयर सॉरी जो आप मशीन है वो बेचने लगें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस वक्त आपका एक एस्टिमेट होगा, वो आप सैलवेज वैल्यू ऐड करेंगे। बिल अपलोड का अगर आपके पास प्लान में इंक्लूड है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फिर प्रॉफिट लॉस में यहाँ आपको सारी रिपोर्ट्स नज़र आएंगी। उसके अलावा अकाउंट्स में यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ अकाउंट्स, उनके सारे ऑप्शंस, मॉड्यूल्स वो सारे अवेलेबल हैं। सेटिंग वाले मॉड्यूल में आपको अपनी बेसिक कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, वो सारी डिटेल्स वगैरह इनपुट करने को यहाँ पे मिलेगी। आप यहाँ पे अपने हिसाब से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो पेज बिल प्रिंट करना है उसकी टेम्पलेट वगैरह सेट कर सकते हैं। बिल का जो कलर थीम है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की सारी सेटिंग्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही मैं डैशबोर्ड रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आपको सारा कोई जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इन्वेंट्री में हमारे पास इस वक्त 1200 रुपये की प्रोडक्ट्स अवेलेबल, हमने अपडेट किए हैं ये, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे रेंडर हो गई हैं। और उसके अलावा फिर लो स्टॉक में मग हमारे पास लो स्टॉक में आया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया। ये सारा सॉफ्टवेयर का बेसिक है। सेटिंग वाले मॉड्यूल में कंपनी प्रोफाइल डिटेल्स है। यूज़र्स अगर आपको एक्सेस है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा रोल्स अगर आपके पास एक्सेस है तो मज़ीद आप क्रिएट कर सकते हैं।